आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राण है क्या? प्राण से हम ध्यान की तरफ कैसे जाते हैं प्राणायाम से, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप समझ पाओगे कि प्राणायाम ध्यान में कैसे मदद करता है। आज हम स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का बिहार स्कूल ऑफ योगा, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके शिष्य बहुत महान स्वामी स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, उनकी बुक प्राण एंड प्राणायाम, इसका अध्ययन कर रहे हैं, प्राण एंड प्राणायाम का। अब इस पे हमारी थीसिस चलेगी। ठीक है, तो आपको जितनों को मैंने मेडिटेशन कराया, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज काफी कराता हूं। तो पहली बात, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज से ध्यान कैसे लगता है, ये दिमाग में सवाल आता होगा। कुछ सवाल पहले, जिसको हम क्लियर करेंगे। प्राण है क्या? व्हाट इज प्राण? व्हाट इज लाइफ फोर्स? इसका सांस लेने से कैसे रिलेशन है? हम प्राणायाम में सांस लेते हैं, ध्यान में जाते हैं, उसका क्या रिलेशन है? इसका माइंड से कैसे रिलेशन है? करेक्ट। थॉट्स क्या है? आपका माइंड। भाई चित्त का मतलब क्या होता है? आपका माइंड की सीट इज कॉल्ड चित्त। चित्त का मतलब माइंड बोल सकते हैं। हम ब्रीथिंग से अपने विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं शॉर्ट में, यानी इसका माइंड से कैसे रिलेशन है? माइंड और मन एक ही है। योगिक प्रैक्टिस जो होती है वो प्राण पर कैसे काम करती है? ठीक है। अच्छा, प्राण का मतलब केवल सांस लेना ही नहीं होता। मैं सांस ले रहा हूं, प्राण का बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा मीनिंग। आंखों का ब्लिंक करना प्राण है। पेड़ में फूल आता है, जो फूल ग्रो हो रहा है वो भी प्राण है। आपकी हाइट, एक बच्चा बड़ा होता है और एडल्ट होता है, वो भी प्राण है। ग्रोथ बच्चे की, हार्मोन्स होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, वो भी प्राण है। हवा का चलना भी प्राण है। नदी का बहना भी प्राण है। शरीर में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो भी प्राण है। विचार आना भी प्राण है। अच्छा, प्राण मतलब केवल ऑक्सीजन ही नहीं है। प्राण बहुत बड़ी चीज है। सूरज की रोशनी भी प्राण है। और सूरज की रोशनी तो हर ग्रह पे आती है, ऑक्सीजन तो हमारे यहाँ है केवल पृथ्वी पर। तो प्राण बहुत बड़ी चीज है। अब ये कह सकते हैं कि प्राण इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में प्राण है, मगर ऑक्सीजन प्राण नहीं है। सांसों में प्राण है, मगर सांस प्राण नहीं है। तो प्राण का मतलब क्या होता है? एक कॉस्मिक एनर्जी, एक यूनिवर्सल फोर्स, एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स बोल लो, कॉस्मिक एनर्जी बोल लो, वो प्राण है। अच्छा, अब यूनिवर्सल प्राण का कॉन्सेप्ट आता है। महाप्राण क्या है? जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना आकाश था, ना धरती थी, ना जल था, ना वायु था, ना तारे थे, ना चांद था, ना सूरज था, जब कुछ भी नहीं था, तो एक ही चीज थी, जिसको अध्यात्म की भाषा में आरा ब्रह्मन, पर ब्रह्मन। आपने मंत्र सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ब्रह्मन यानी ना पर ब्रह्मन था, जो एक स्टेट जब कुछ नहीं था, वो जो स्टेट थी वो पर ब्रह्मन थी, पर ब्रह्मन। ठीक है। इसको हम कैसे सोच सकते हैं पर ब्रह्मन को? कि चेतना प्लस प्राण, कुछ चीज है जो कुछ कर नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही, ना वो सोच रही है ना कुछ कर रही है, मगर उसमें चेतना भी है, प्राण भी है, मगर वो कुछ कर नहीं रही है। आप इसको बिग बैंग थ्योरी से रिलेट कर सकते हो। आप फिजिक्स पढ़ो, 11th और 12th क्लास की है, 8th 9th क्लास में बिग बैंग थ्योरी आता है। जब दुनिया में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एक स्टेट थी, उसको पर ब्रह्मन कहते हैं।
और इसको हम बोल सकते हैं, आगे जाएंगे, कि अब क्या हुआ, उस पर ब्रह्मन में वाइब्रेशन हुई, स्पंदन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, स्पंदन हुआ। अब उस स्पंदन से महाप्राण हुए, और महाप्राण से आकाश, जल, वायु, धरती, अंबर, सारी चीजें पैदा हो गई। इसी को हम शिव शक्ति बोलते हैं। पहले शिव और शक्ति एक साथ थे, कुछ नहीं कर रहे थे। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। मगर पूरे सृष्टि के निर्माण के लिए शिव बोले तो चेतना, शक्ति बोले तो एक्शन, एक्टिविटी। ठीक है, अब इनको एक ही मान सकते हैं, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। अब जब कुछ नहीं था तो एक वाइब्रेशन पैदा हुई, उस वाइब्रेशन से अलग अलग दुनिया बनी, सब कुछ बना। मगर परब्रह्मन जो स्टेट होती है ना, न पुण्यम न पापम न प्रेमम न दीपम चिरानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, वो वाली स्टेट। ठीक है, कुछ भी नहीं था, स्टिलनेस एकदम। मगर चेतना थी, प्राण भी था, मगर वो सो रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं, कुछ नहीं, कुछ सोचना भी नहीं, कुछ नहीं करना। वो स्टिलनेस की स्टेट में था, आराम से देख रहा था, सोच रहा था, देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, पर कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। मगर उसमें स्पंदन हुई कि मुझे ये दुनिया बनानी है, मुझे ब्रह्मांड बनाना है, मुझे पूरा विश्व बनाना है, मुझे पूरा वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, यूनिवर्स बनाना है। तो उस स्पंदन ने, वाइब्रेशन ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, यानी जीरो से सब कुछ बन गया। इसी को क्या कहते हैं, जब कुछ नहीं था वो स्टेट थी पर ब्रह्मन। ठीक है, हमेशा जब हम गुरु मंत्र की पूजा करते हैं तो वो कहते हैं कि जो ट्रू नॉलेज होती है वो जो गुरु देता है, वही तो हमारे गुरु मंत्र में होता है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी यहां तक की स्टेट जो ट्रू नॉलेज है पर ब्रह्मन, वो गुरु से मिलती है। ठीक है, और गुरु, गुरु गोरखनाथ जैसे महान योगी हो, स्वामी सत्यानंद सारस्वत जी जैसे, स्वामी शिवानंद सारस्वत जी जैसे, बिहार स्कूल ऑफ योगा। अब स्पंदन हुआ, महाप्राण में महाशक्ति आ गई, प्राण और शक्ति एक ही है, यानी शिव और काली आ गए, शिव और शक्ति आ गई, उन्होंने पूरी दुनिया बना ली। अब इसको बोल सकते हैं स्थिरता से, स्टैटिक स्टेट थी, उसमें वाइब्रेशन हुई, उसने डायनेमिक किया, चीजें बनाई, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, जीव बनाए, जंतु बनाए, सब बनाए। तो प्राण कोई छोटी चीज नहीं है, प्राण बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अब प्राण और चित्त क्या है? प्राण तो आप समझ गए, लाइफ फोर्स। और चित्त क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। आप सोच रहे हो, वो चित्त है। थॉट चित्त है, नॉलेज चित्त है। यानी चित्त को आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो, आपका माइंड, आपका मन, मन चित्त है। अब हमने एक चीज कही, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। ठीक, क्योंकि जब कुछ नहीं था, पर ब्रह्मन स्टेट थी, उसने ही सब कुछ बना दिया। तो पर ब्रह्मन में क्या था? चेतना थी प्लस प्राण थे। कुछ कर नहीं रहे थे, स्टैटिक थे। अब फिर उन्होंने कुछ किया तो दुनिया बना दी। यानी दुनिया में जितनी भी चीज है, लिविंग बींग्स हैं, उसमें प्राण होगा और चेतना होगी। ठीक है, योगा की डेफिनेशन के अनुसार से। अब हठ योगा प्रदीपिका में एक लाइन है, जब प्राण मूव करते हैं तो चित मूव करती है, और जब चित शांत हो जाता है तो प्राण भी शांत हो जाता है, या प्राण शांत हो जाता है तो चित शांत हो जाती है, प्राण मूव करता है तो चित मूव करती है। इसलिए अब हम विचारों को तो रोक नहीं सकते, विचार भी, तो हम क्या करते हैं, विचारों को रोकने के लिए प्राणायाम का मदद लेते हैं। ठीक है, अब चित्त और प्राण, यानी एक महान चीज ने, महान पर ब्रह्मन ने एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर इंडिविजुअल को, हर की जीव जंतु को, इंसान को, इसमें प्राण भी होगा, इसमें चेतना भी होगी। ठीक है, इसमें प्राण भी होगा, चेतना भी होगी, और प्राण और चेतना एक ही है।
प्राण से ही चेतना पैदा हो रही है, चेतना से प्राण, क्योंकि इसको आप अलग नहीं कर सकते। ये शिव और शक्ति है। मगर प्राण तो आप सांसों से ले लोगे, अब चेतना पढ़ के इन सब से लोगे, करेक्ट? उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ प्राण लग ही रहा है। पढ़ने के लिए आंख खोलोगे, इंफॉर्मेशन लोगे, वो भी तो कहीं ना कहीं प्राण यूज कर ही रहे हैं ना। आंख को मान लो सूरज, सूरज से लाइट आ रही है, आप इसको एब्जॉर्व कर रहे हो, जस्ट इमेजिन कर लो ऐसा। तो हमारे लिए जो सबसे इजी क्या होता है कि हम सांस के थ्रू, एयर के थ्रू हम प्राण लेते हैं, इसलिए हम उन सांसों को यूज करते हैं प्राणायाम में। प्राण और चेतना एक ही है एक तरीके से। हम बाहर से प्राण लेते हैं जिससे कि हमारी चेतना, माइंड, विचार, थॉट्स कंट्रोल हो जाए। ठीक है? अब हालांकि प्राण और चेतना एक ही है, मगर फंक्शनैलिटी अलग है, उसने अलग अलग स्वरूप ले लिए है। प्राण चेतना ने एक स्वरूप ले लिया चेतना का, और एक स्वरूप ले लिया किसका? प्राण का। ठीक है? आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसने एक दो स्वरूप ले लिए। ठीक है? अब आपका चेतना क्या हो गया? चेतना का मतलब अवेयरनेस हो गया, नॉलेज हो गई, थॉट्स हो गए, यानी कुछ काम करने से पहले जो सोचते हो वो क्या है? चेतना। अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, वो चेतना को खराब ही कर देते हैं। योग का मतलब क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, यानी हमारा चित्त है, माइंड में जो वृत्तियां हट रही हैं उसी को तो हटाना है। अच्छा, अब जो कॉस्मिक एनर्जी है वो क्या है? हमारा महाप्राण। हर इंडिविजुअल में प्राण है, हर इंडिविजुअल में प्राण भी है और चेतना भी है। तो हम प्राण को कंट्रोल करेंगे तो चेतना कंट्रोल हो जाएगी, यानी हम प्राणायाम करेंगे तो थॉट्स हमारे कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, एक हमारा शिव स्वरोध्या, शिवा स्वरोध्या एक टेक्स्ट है, उसमें देवी जो है हमारी माँ पार्वती शिव भगवान से बोलती हैं कि इस दुनिया में सबसे नजदीक मित्र कौन है? भोलेनाथ जी बोलते हैं शिव भगवान प्राण। अगर प्राण नहीं होगा दुनिया नहीं होगी, और प्राण और चेतना एक ही है, एक ही का स्वरूप है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। बस ये है कि आप सोच रहे हो, एक तरीके से हम सोचेंगे कि ये चेतना है, मगर उसके भी पीछे कहीं ना कहीं प्राण है। ठीक है? आप उसको अलग ही नहीं कर सकते हो। इसी को आप बोल सकते हो, अद्वैत बोल सकते हो, कि प्राण और चेतना को अलग नहीं कर सकते हो। यानी आप सोच ज्यादा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्राण आपके यूज हो रहे हैं, जब भी आप सोच पा रहे हो। ठीक है? अब सांस और प्राण एक नहीं है। कैसे? हम ये नहीं कह सकते कि सांस और प्राण एक है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि जो आप सांस ले रहे हो तो आप वो कंप्लीट प्राण ले रहे हो, क्योंकि हमने पहले बताया कि सूरज की रोशनी, हर चीज में प्राण है। ठीक है? इसलिए, मगर क्या है कि सांस इज प्रोपोर्शनल टू प्राण। हम जैसे सांस लेते हैं तो प्राण हमको ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए वो प्रोपोर्शनल है। ज्यादा सांस लेंगे बाहर से तो ज्यादा हमें प्राण मिल जाएंगे। इसलिए प्राणायाम को फोर्स किया गया है, को बहुत डिस्क्राइब किया गया है ध्यान में जाने के लिए। अब ज्यादा प्राण लोगे तो आपका चित्त शांत हो जाएगा, आप चेतना की तरफ चले जाओगे, आपके चित्त में वृत्तियां नहीं होगी, यानी अलग अलग विचार नहीं आएंगे फालतू के। ठीक है? इसमें काफी लिखा था, लिख लिख के एकदम डिस्क्राइब कर रहे हैं, पूरा लिखा, अपना पॉइंट्स अंडरस्टैंड किया। अब एक और चीज, हमारे स्वामी शिवानंद सरस्वती जी थे, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के गुरु जी। तो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के जो शिष्य थे उनका नाम था नाद ब्रह्मन ब्रह्मन आनंद, नाद ब्रह्म आनंद सरस्वती, नाद ब्रह्मन आनंद सरस्वती। ठीक है? अब इसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट हुआ उनके ऊपर। एक एयर टाइट एक चैम्बर था, एक चैम्बर जिसमें एयर भी नहीं जा सकती है। तो ऐसे इन्होंने दो तीन चैम्बर लिए। एक चैम्बर में स्वामी जी को डाल दिया, स्वामी जी को, नद ब्रह्मानंद सरस्वती जी को एक चैम्बर में बिठा दिया। एक चैम्बर में मंकी को, बंदर को बांध दिया, और एक चैम्बर में इसको बांध दिया, इसको मोमबत्ती को रख दिया, कैंडल को जला के। ठीक है? जो स्वामी जी थे उनकी दोनों नाकों को बंद कर दिया, जिससे नाक से सांस ना लें। यहाँ ईयर बंद कर दिए, पूरी बॉडी पर
मोम लगा दी, मोमबत्ती, जिससे कि स्किन से भी सांस ना ले सके। इस स्किन से भी प्राण आदमी ले लेता है। ठीक है, पहाड़ी एरिया में जाओगे तो उसमें फील होगा। अब यहाँ चेस्ट पे, बॉडी में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिससे कि मेजरमेंट होता है। जब आपने देखा होगा हार्ट चेक करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने सब चैम्बर को कर दिया क्लोज, पूरा चैम्बर कर दिया क्लोज। 3 मिनट बाद मोमबत्ती बुझ गई। 15 मिनट बाद बंदर था वो बेहोश, अनकॉन्शियस हो गया, फेंट हो गया। और स्वामी जी 45 मिनट तक तबला बजाते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। अब यानी वो उनके अंदर के प्राण जो थे, उनके जो अंदर के जो प्राण थे, वो प्राण को ऑब्जर्व करा रहे हैं इसमें, कि केवल सांस प्राण नहीं है, क्योंकि सांस तो आ नहीं रही है। अब अंदर जो बॉडी का प्राण है, वो प्राण जो उन्होंने प्राणायाम किया, ध्यान किया, उससे जो उसको स्टोर किया, वो प्राण का मूवमेंट है। ठीक है, अब उनके सर पर क्या किया, सर में बाल थे नहीं, कॉइन रखा। अब कॉइन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था। उनके पास में माइक्रोफोन रख दिया। ठीक है, अब माइक्रोफोन रख दिया तो प्राण की आवाज सुननी थी, कैसे प्राण की ध्वनि होती है। तो उसमें जो आवाज आने लगी, वो ऐसा लगा, आने लगा कि कोई झरना बह रहा है। बस इमेजिन कर लो, आप एयर टाइट चैम्बर में हो, जहां बाहर की कुछ ऑक्सीजन नहीं है, बाहर का कुछ एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो उनके अंदर के प्राण जो थे वो फ्लक्चुएट हो रहे थे। उसको बोल, उसी को शायद हम कुंडलिनी बोल सकते हैं, जो 45 मिनट्स तक होते रहे। ठीक है, अब हम जैसे लोग प्राण कहाँ से लेते हैं? खाने से लेते हैं, पानी से लेते हैं, एयर से लेते हैं, सन से लेते हैं, और आप आसपास के एनवायरनमेंट से लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन यानी जो हम बोल सकते हैं कि ब्रेन एक तरीके से, ब्रेन इज प्रोपोर्शनल टू माइंड, माइंड इज प्रोपोर्शनल टू ब्रेन, ऐसा कह सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो प्राण का कंजम्पशन चाहिए होता है, वो ब्रेन को चाहिए होता है। किसको चाहिए होता है? हमारे दिमाग को। तो हम जितना प्राणायाम करेंगे, उतना हमारा ये फ्रेश रहेगा, और ये फ्रेश रहेगा तो पूरी बॉडी सही रहेगी, क्योंकि पूरे शरीर का जो सीपीयू होता है, वो क्या होता है? आपका ब्रेन होता है। हर कंप्यूटर का जो सीपीयू है, ये मान लो ये आपका ब्रेन है। ठीक है, तो हवन का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण। तो जो शरीर का जो हवन होगा, वो शरीर का जो हवन शुद्धिकरण होगा, वो शुद्धिकरण कौन करेगा? प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम आपकी बॉडी में क्या कर रही है? बहुत ज्यादा प्राण डाल रही है। तो उससे क्या होगा? जब ब्रेन में ऑक्सीजन को, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्राण की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उल्टे सीधे विचार आना चालू हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, खुले एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्लोज की जगह, सूरज की रोशनी हमारी बॉडी पे पड़ रही है, पेड़ पत्ते, इन सब गार्डन जैसे एरिया में रह रहे हैं, खुली जगह प्राणायाम कर रहे हैं, तो हमारे क्या होता है? हमको सफिशिएंट प्राण मिल जाते हैं। और जब हमको सफिशिएंट प्राण मिल जाते हैं, तो हम फ्रेश फील करते हैं। इसलिए तो जब आदमी घूमने जाता है तो कहाँ जाता है? समुद्री एरिया चला जाता है, या इंसान पहाड़ों में चला जाता है। तो वहां क्या होता है कि नेगेटिव आयंस आप बोल सकते हो, वो ज्यादा होता है। तो नेगेटिव आयंस मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी, बहुत ज्यादा प्राण। जब ये ज्यादा हो जाता है, तो आपको नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं, इरिटेशन कम हो जाता है, ये सारी चीज कम हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर और पढ़कर लेकर आएंगे। इसलिए खुले एरिया में मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम किया कीजिए। आ जाओ, थोड़ी देर आप इनसे मिलिए। ये हमारे उस्ताद हैं, इनका नाम है विवान पौरुष। क्या नाम है बताना? विवान पौरुष। अच्छा, अभी पुच्ची दे दो, अब जाओ। ठीक है, इसको यहीं छोड़ जाओ। और गैस कमेंट भी करना, सब्सक्राइब करना और विवान पौरुष लिखना। ठीक है, चलो। ठीक है, अब प्राण के लिए हमारा जो फूड है, हम उस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे डिटेल में। तामसिक, सात्विक, राजसिक की वीडियो बनाएंगे, एक सेपरेट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, इसको समझिए। और एक चीज समझ में आई कि प्राणायाम ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी है, ध्यान के लिए भी बहुत मददगार करता है। क्योंकि ध्यान में हम किसको फोकस करते हैं? चेतना की तरफ फोकस करते हैं।
हम ध्यान से कौन सी स्टेट में जाते हैं? हम जाते हैं पर ब्रह्मन, जो उस पर ब्रह्मन स्टेट में जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्राणायाम की बहुत आवश्यकता होती है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योगा पर रिसर्च करनी है, घर घर योगा, हर घर योगा और हर घर ध्यान। योगा का मतलब केवल एक्सरसाइज नहीं है। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि योगा एक्सरसाइज नहीं है, हमने एक्सरसाइज तक लिमिट करके रख रखा है। जब हर कोई ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, तो एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब का शिकार नहीं होगा। और जो हमारे भारत भूमि की देन है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है, उन्होंने रिसर्च करके दे दिया, हमने कुछ नहीं दिया। इसलिए हमको रिसर्च करनी है। अलविदा, धन्यवाद।